बेस थ्योरम के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहले ये समझो। जैसे ये क्वेश्चन है, बैग 1 और 2 दोनों में ही रेड और ब्लैक बॉल्स हैं। जैसे बैग 1 में 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, बैग 2 में 5 रेड 6 ब्लैक बॉल्स हैं। ये हमें पता है ऑलरेडी। तो बैग एक चुना गया विदाउट सीइंग विच बैग यू आर सेलेक्टिंग। ठीक, जैसे अंधेरे कमरे में ये दोनों बैग रखे हुए हैं, इन बैग्स के बारे में आपको पता है ऑलरेडी कि पहले बैग में रेड कितनी है ब्लैक कितनी है, और सेकंड बैग में रेड कितनी है ब्लैक कितनी है। और आप अंधेरे कमरे में गए, उसमें आपने विदाउट सीइंग द बैग 1 बैग सेलेक्टेड, बाहर आ गए और आपने बैग नहीं देखा। बाहर क्या आ गए, बाहर छोड़ो, आप अंधेरे कमरे में ही एक बॉल निकाल ली उसी बैग से जो आपने लिया। अब आपने ये नहीं देखा कि कौन सा बैग आपके हाथ में आया, और बॉल निकाल के आप बाहर चले गए और आपने देखा ये तो रेड है। आपको पता हो गया रेड बॉल आई, और आपको जानना है कि इसकी चांस कितना है कि ये रेड बॉल बैग बी से निकाली गई होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये बैग बी से निकाली गई होगी। या ऐसा भी हो सकता था कि इसका चांस कितना है कि बॉल बैग ए से निकाली गई होगी। दोनों में से कोई क्वेश्चन बन सकता है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखनी है 2 चीज़ें। आफ्टर रीडिंग द फुल क्वेश्चन आपको ये देखना है कि आपको पता क्या लग गया। जैसे ये क्वेश्चन देखा आपने, तो आपने देखा आपको पता लग गया कि जो बॉल निकाली गई थी वो रेड है। देखा आपने, विच इज फाउंड टू बी रेड, ये आपको पता हो गया। एक तो बात वो होगी जो पता हो गई होगी बाद में, और एक होगी जो फाइंड करनी है। क्या पूछा है, बी से निकाली गई है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ये 2 बातें आपको जाननी है एट द एंड ऑफ द रीडिंग द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करने का जो मेथड है वो ये है, जो आपको पता हो गया उस इवेंट को ए मान लेंगे हम। क्या मानेंगे, ए, इवेंट मान लो ए। क्या पता हो गया आपको कि रेड बॉल निकाली गई, इसे मान लिया हमने ए इवेंट। सुनना अच्छे से, तो यहां लिखेंगे ड्रॉन बॉल इज रेड, और जो पूछा गया है वो E1 E2 का पार्ट होगा। अगर 2 बैग्स हैं तो बैग ए चुना गया था, सेलेक्ट किया था, वो मान लेते हैं हम E1, और बैग बी चुना गया है, इसे E2 मान लेंगे। और 3 बैग्स अगर होते E3 मान लेते। ठीक, अब आप मानेंगे E1 क्या, फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड। नहीं समझ में आया, तो E1 मान लेंगे बैग 1 इज बैग 1 इज सेलेक्टेड। बैग 1 इज सेलेक्टेड, E1 मान लिया। E2 क्या होगा, बैग 2 इज सेलेक्टेड, E1 E2 हो गया। अब जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले पे आप ध्यान देंगे।
क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है बैग बी से निकाली गई है, बैग 2 से निकाली गई है। बैग बी और बैग बी है क्या है? 2 बैग सेकंड मान लो, यहाँ पर हमने 1 और 2 माने थे ना, तो बैग सेकंड मान लेते हैं। तो पूछा क्या है? पूछा गया है E2 पूछा गया है, राइट? E2 पूछा गया है और गिवन लिखेंगे यहाँ पर कंडीशनल, जो बताया था प्रोबेबिलिटी में गिवन यहाँ लिखते हैं। क्या गिवन है? ए गिवन है, ए गिवन है, ये पूछा गया है। अब फॉर्मूला क्या होता है इससे ध्यान दें आप। क्या करेंगे हम? इसको रिवर्स करके क्या हो जाएगा? ये ए और E2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पहले लिखेंगे P E2 और P A E2 और अपॉन में इसके साथ वाले जो भी हैं वो सब लिख देंगे प्लस करके। जैसे P E1 और P A, वेरी गुड, प्लस P E2 P A E2, यस और नो? और 3 बैग होते तो प्लस करके ऐसे। ये फॉर्मूला पहले लिखने का रीज़न ये है, इसमें जो यूज़ की गई हैं ये वाली चीज़ें वो क्या हैं खुद मालूम पड़ जाएगा आपको। बताइए PE1 क्या है? PE1 क्या है बताओ? 2 बैग हैं, 2 बैग में से एक बैग सेलेक्ट किया गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। वी आर सेलेक्टिंग 1 बैग आउट ऑफ 2 बैग्स। सपोज देर आर 3 बैग्स, 1/3 होगी 1 बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। तो PE1 होगा 1/2, जो यहाँ यूज करेंगे हम। PE2 क्या होगा? वेरी गुड, 1/2 ये भी होगा। अब इसका मीनिंग क्या है ये देखें आप, ये रह गया A गिवन E2 और A गिवन E1, PA गिवन E1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग है बैग 1 से रेड बॉल निकलेगी, बैग 1 से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बैग 1 ये है 3/7, 3/7 टोटल 7 है, रेड आपकी 3 है। और मुझे बताओ PA E2 कितना होगा? पहले इसका मीनिंग क्या है? सेकंड बैग से रेड बॉल 5/11। बहुत अच्छा, सारी वैल्यूज आपको पता होगा ही कि नहीं? इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, क्या होगा? 1/2 5/11 होल अपॉन 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू, सॉल्व कर लोगे इसे, वही आंसर होगा। ठीक, ये एक सिंपल क्वेश्चन था बेस थ्योरम को समझाने के लिए। अब इसी तरह के क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेंगे आप, ठीक है। हम करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस और ज़्यादा थोड़े से, जिसमें हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि हम E1 E2 क्या माने और A क्या होगा। ठीक, चलिए इसे आप नोट कर लें।